हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कक्षा 10वीं। तो आज मैं एक नए पोएम का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिस पोएम का नाम है अ टाइगर इन द ज़ू, जो कि लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई है और क्लास 10th के सिलेबस इंग्लिश के सिलेबस में थर्ड पोएम है, जो कि इस बार सीबीएसई एग्जामिनेशन में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। अ टाइगर इन द ज़ू बाय लेस्ली नॉरिस। ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where a plump deer pass. अब इन दोनों स्टैंजा का यह मतलब है कि पहले स्टैंजा में तो पोएट हमें उस जगह के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे टाइगर रखा गया है, और उस टाइगर के बारे में भी बता रहे हैं। तो टाइगर के बारे में बताते हैं कि उसके जो स्ट्राइप्स होते हैं जो टाइगर के बॉडी में, उसके बारे में पोएट बता रहे हैं। उसके पॉज के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो टाइगर के जो पॉज होते हैं लेग्स के, वो बहुत फर्म होते हैं, दे आर नॉट हार्ड, तो वो चलने पे आवाज़ नहीं करते। इसलिए उसको यहाँ पे पोएट ने वेलवेट से कंपेयर किया है। और उसके मेंटल उसके बारे में मेंटल सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि वो कितना गुस्से में। तो लास्ट अगर लाइन देखें आप पहले स्टैंजा का, उसमें लिखा है इन इज़ क्वाइट रेज, मतलब कि टाइगर यहाँ पे बहुत गुस्से में अपने सिचुएशन के बारे में, क्योंकि वो सिचुएशन में रहना नहीं चाहता, वो उस जगह पे नहीं रहना चाहता। और सेकंड लाइन में देखें तो उसमें लिखा है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब उसका केज इतना छोटा है कि कुछ ही स्टेप चलने पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे पोएट पहले लाइन में ये बताएं। सेकंड स्टैंजा में अगर आप देखें तो ही शुड बी लर्किंग शैडो, मतलब अब यहाँ पे पोएट कंपेयर कर रहे हैं द लाइफ ऑफ टाइगर इन द ज़ू वर्सेस द लाइफ ऑफ टाइगर इन द जंगल। तो जंगल में अगर वो रहता तो अभी शैडो में छुपा हुआ रहता, अपने प्रे का वेट कर रहा होता ताकि वो उसका शिकार कर सके। और वो लॉन्ग ग्रास में, मतलब बड़े बड़े जो घास होते हैं उसमें धीरे धीरे चल के क्वाइटली आगे बढ़ के वाटर होल के पास, वहाँ पे वो डियर का शिकार करता। ठीक है, तो पोएट यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ उसकी वहाँ कैसी थी और यहाँ कैसी थी। और ये जो दो लाइन है लास्ट के, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जैसा कि आपने बहुत सारे एनिमल वाले चैनल्स में देखे होंगे जो टीवी पे आते हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे, तो वहाँ पे आपको दिखाते होंगे कि टाइगर शिकार कैसे करता है। तो एक जगह होता है जहाँ पे पानी पीने सारे एनिमल्स आते हैं, तो वही वाटर होल का मतलब ये होता है एक छोटा सा पॉन्ड या जहाँ पे पानी का सोर्स हो, वहाँ पे जब सारे एनिमल्स आते हैं अपना पानी पीने, तो वहाँ पे टाइगर छुपा हुआ रहता है ताकि वो शिकार कर सके। तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंसेस यहाँ पे कंपेयर होने वाले हैं। और थर्ड स्टैंजा में भी पोएट उसके जंगल लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं उस थर्ड स्टैंजा को। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। अब जो आपने इसको ऐसे समझिए कि कभी कभी जंगल के बॉर्डर्स पे कुछ विलेजेस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कभी कभी कुछ टाइगर्स आ जाते हैं, तो जिससे विलेज में एक डर बैठ जाता है। तो वहाँ पे यहाँ पे जो पोएट है वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि वो अभी किसी जंगल के आसपास घूम रहा होता, वहाँ के लोगों को डरा रहा होता अपने वाइट फैंग्स क्लॉज से। और एक टेरराइजिंग का मतलब होता है डर बैठा देना, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी का डर, जिससे बिल्कुल टेरराइज हो जाए आदमी, बिल्कुल डर जाए। तो उसका डर खौफ रहता अगर वो जंगल में रहता तो यहाँ पोएट ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तो वो जूम है जहाँ पे उसको लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, पर अगर वो ऐसा जंगल में होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। अब जो चौथा और पांचवा स्टैंजा है वो कुछ इस प्रकार है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। पर जो उसकी पूरी स्ट्रेंथ है ना, वो उस कॉन्क्रीट सेल के अंदर है। जिस केज में वो है, वो उसके अंदर उसको कैद कर दिया, और उसकी स्ट्रेंथ भी उसके साथ उसी जगह पे कैद हो गई है। वो अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस या पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा, और वो गुस्से से स्टॉकिंग का मतलब होता है कि घूरना किसी चीज़ को। तो घूरते आप दो ही वजह से हो, या तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो या तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। तो वो गुस्से में या दुखी से दोनों का मिक्सचर है उसके अंदर। तो वो उस लेंथ ऑफ इस केज को देखता है, उस केज के लेंथ को देखता है, वहाँ पे ऐसे घूरता है, शांति से इधर उधर देखता रहता है, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं कि उसको कितने विजिटर्स देखने आ रहे हैं। ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स। वो अपने लाइफ के बारे में सोच रहा है कि वो कहाँ आ गया, कैसी लाइफ जी रहा है, उसको फ्रीडम चाहिए, तो वो ये सब सोच रहा है। और लास्ट स्टैंजा देखे तो वो ये है,
He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब वो जो आखिरी आवाज़ जो सुनता है ना, वो होती है पेट्रोलिंग कार्स की। आपने देखा होगा किसी किसी ज़ू में गेट बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद जब सब बाहर चले जाते हैं तो पेट्रोलिंग कार्स आती हैं देखने के लिए कि कोई एनिमल तो नहीं एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, या कोई लोग जो घूमने आए थे वो कहीं भटक गए या इधर उधर नहीं है, ताकि वो लोग सेफ़ रहे। तो पेट्रोलिंग कार्स घूमती है चेक करने के लिए कोई कोई एनिमल तो नहीं एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, ये सब। तो आखिरी वॉइस इन्हीं लोगों की सुनता है। वो जंगल की आवाज़ नहीं सुनता, वो अपनी प्रे के खाता नहीं है रात में, उसका एक फ़िक्स टाइम टेबल होता है सब कुछ करने का। तो वो अपने जो नेचुरल हैबिटेट, जो नेचुरल लाइफ होता है, उसको नहीं जी पा रहा। वो एक ऐसे आर्टिफिशियल लाइफ में जी रहा है जहाँ उसको जीना ही नहीं था। तो यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं। और जो लास्ट के 2 लाइन है वो बहुत ज़रूरी है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आप स्टेयर कब करते हो, या तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो या तो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि वो अपने ब्रिलियंट आइज़, मतलब यहाँ पे पोएट जो है वो टाइगर के फेवर में, और टाइगर को एक बहुत ही अच्छे क्रिएचर के बारे में बता रहे हैं कि कितना पावरफुल क्रिएचर, कितना स्ट्रेंथफुल क्रिएचर को हमने बंद करके रखा हुआ है। और वो अपने उस ब्रिलियंट आइज से उस ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देख रहा है। मतलब कि वो स्टार्स और आइज़, जो टाइगर के आइज़ है, उनको एक जैसे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे पोएट। तो वो अपने आँखों से उन स्टार्स को ब्लिंक करते हुए देखता है। तो ये है इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब इसका सेंट्रल आइडिया बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे जो लेस्ली नॉरिस जो यहाँ पोएट हैं, वो उस टाइगर के बारे में बता रहे हैं कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता तो कितना ज़्यादा ऑडिशियस टाइप होता, कितना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल एनिमल होता, उसका राज चलता जंगल में। पर आज वो एक केज में बंद है और एक ऐसी लाइफ जी रहा है जहाँ उसको नहीं ही इज़ नॉट सपोज टू बी देयर। वो ऐसी लाइफ जी रहा है, उसकी फ्रीडम कट हो गई है, उसको एक टाइम टेबल फिक्स्ड है खाने का। अब उसको खाना कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, और उसको उस बंद जगह में रहना पसंद नहीं है। उसके लिए वो जेल की तरह, जैसे ह्यूमंस ऑलवेज वांट टू बी फ्री, वैसे ही एनिमल्स को भी फ्री रहने की राइट है, जो कि उनसे छीनी जा रही है ज़ू के द्वारा। और ह्यूमन अपने खुशी के लिए कुछ एनिमल्स को बंद करके उनको शोकेस करवाते हैं, उन्हें ये बिल्कुल फालतू की चीज़ है, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। तो पोएट यहाँ पे ये भी कहना चाह रहा है। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया हो गया। अब इस पोएम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, जिसमें से मेन मैं आपको बता देता हूँ। तो वो कुछ इस प्रकार हैं: ऑलिटरेशंस, मेटाफर, एजोनिम्स, पर्सोनिफिकेशन, और इसकी राइम स्कीम है ABCB। जैसे आप देखिएगा, पहले स्टैंजा में स्ट्राइप्स क्वाइट, सेकंड स्टैंजा में ग्रास पास, तो ये सब राइम स्कीम है। ठीक है, तो ये हो गया पोएम का ओवरव्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा वो होगा बॉल पोएम का। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।